हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं नागेश कुमार स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल गुरुजी नॉलेज वर्ल्ड पर। और आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। ठीक है, आपकी प्रिपरेशन अच्छे से चल रही होगी। ओके। और अभी तक मैंने आपको काफ़ी क्लासेस प्रोवाइड की हैं, तो आप लोग अपना प्यार बनाए रखिए। ठीक है, क्लासेस को देखिए और शेयर ज़रूर करिए। और जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। आपको क्लासेस में बेटर से बेटर देने की कोशिश कर रहा हूँ। और बताइए आप लोग के आपको मेरी कोशिश कैसी लग रही है, क्लासेस पसंद आ रही हैं नहीं आ रही हैं। ठीक है, तो अभी तक मैंने लास्ट क्लास में आपको पढ़ाया था प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ठीक है, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के स्टार्टिंग की थी, तो उसमें फर्स्ट टेंस मैंने आपको पढ़ाया था। अब सेकंड टेंस आपको उसके आगे पढ़ाना है, दैट इज पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। टेंस क्या है? पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, अब देखिए क्या है पास्ट। पहली चीज, पास्ट की बात करेगा। पास्ट हमें किससे मिलता है? था, थी, थे से। परफेक्ट मतलब वर्क कंप्लीट हो चुका है। और फिर कॉन्टिन्यूअस मतलब कॉन्टिन्यू भी है, यानी कुछ काम हो चुका था पास्ट में, लेकिन कुछ चल भी रहा था। तो ऐसे सेंटेंसेस को हम क्या कहेंगे? पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, यानी काम कुछ हो चुका था और कुछ चल रहा था। पहचान क्या होती है इनकी? तो जैसे आपने प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में पहचान देखी कि समय के साथ में रहा है, रही है, रहे हैं आ रहा था प्रेजेंट में, वैसे यहां पे क्या आ जाएगा? रहा था, रही थी, रहे थे। रहा था, रही थी और रहे थे। ठीक है, टेंस ही एक ऐसी चीज है जहां पर क्या होता है? मेल डोमिनेशन होता है, यानी मेल को पहले रखा जाए। जैसे रहा था किसके लिए आता है? मेल के लिए। रही थी फीमेल के लिए। वरना हर जगह क्या होता है? लेडीज फर्स्ट। लेकिन यहां पे क्या है देखिए, टेंस में मेल फर्स्ट। अगर जेंडर डिफाइन ना हो तो भी किसका हम लेते हैं? जेंडर मेल का लेते हैं। यह मैंने आपको नाउन जेंडर के पार्ट में पढ़ाया था। तो टेंस एक ऐसी चीज है जो क्या करता है? मेल को फर्स्ट रखता है, अदरवाइज हर जगह लेडीज फर्स्ट होता है। ओके। पहचान, पहचान के बाद में क्या? पहचान समझ में आई? बस जो भी आपने प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में पढ़ा तो है। बाकी जिन लोगों ने प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस अभी तक नहीं देखा है तो वो जाके मेरे चैनल पे उसको देख सकते हैं, क्योंकि उसको देखने से आपको सिंस ऑफ फॉर का यूज पता चलेगा, जो कि मैंने उसी में बताया है। उसके आगे यहाँ पे बताने की नीड नहीं है। तो पहले उस क्लास को देखिए, उसके बाद इसको देखिए, तभी आपको समझ में आएगा। एग्जाम्पल क्या है कि जैसे वह 2 साल से इस शहर में रह रहा था। भाई 2 साल तक तो वो रह ही चुका है और आगे भी रह रहा था, तो कुछ तो वर्क कंप्लीट कर चुका है, मतलब कुछ टाइम वो यहाँ बिता चुका है और कुछ और बिता रहा है। वे सुबह से अपना काम कर रहे थे। सुबह से अपना काम कर रहे थे तो कुछ काम तो वो कर चुके थे, और फिर भी वर्क क्या था? कंटिन्यू था। स्ट्रक्चर की बात करते हैं, तो जो भी स्ट्रक्चर आपका प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में था वहां पर हम हैज बीन, ठीक है, हैव बीन का यूज कर रहे थे। यहां पर बस उसी हैज और हैव का पास्ट फॉर्म क्या होता है? हैड। तो यहां पर हैड लगा देंगे। सब्जेक्ट प्लस हैड बीन प्लस फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। आपको पता है
कि हैड के बाद में यानी हैज़, हैड के बाद में थर्ड फॉर्म आती है तो बी की थर्ड फॉर्म बीन होती है, और उसके बाद में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर टाइम के लिए, और प्लस लास्ट में टाइम। इस तरीके से इसका स्ट्रक्चर होता है। अब यहां से ट्रांसलेट करते हैं कि वह 2 साल से इस शहर में रह रहा था, तो सब्जेक्ट क्या है? ही के साथ में यहां पर ही सब्जेक्ट सिंगुलर हो, प्लूरल हो, कोई भी हो, सभी के साथ में हम हैड का ही यूज करेंगे। ओके, तो ही हैड बीन, वर्ब क्या है? रहना, रहने की क्या होती है? लिव। लिविंग, कहाँ रह रहा था? इस शहर में, इन दिस सिटी। और कब से रह रहा था? 2 साल से। तो 2 साल क्या है? इनडिफिनिट टाइम है, अनिश्चित है, तो इसके लिए क्या बताया था मैंने? फॉर लगेगा, फॉर 2 years। ओके, यहां देखिए, और ये क्या है? अफर्मेटिव है या पॉजिटिव कहते हैं इसको। ठीक है, वे सुबह से अपना काम कर रहे थे, तो वे कौन? दे के साथ भी क्या लगेगा? हैड, क्योंकि यहां हैड पर किसी भी सिंगुलर या प्लूरल का फर्क नहीं पड़ता है। दे हैड बीन, काम करने की क्या होती है? अपना काम है तो डूइंग, दे के साथ में अपने के लिए डियर वर्क। ये मैंने पॉजेसिव एडजेक्टिव में पढ़ाया था कि किस सब्जेक्ट के साथ में कौन सा पॉजेसिव केस आएगा। ओके, दे हैड बीन डूइंग दियर वर्क, और सुबह से है तो सिंस मॉर्निंग, सुबह शाम रात दिन, इनके लिए क्या आता है? सिंस का यूज किया जाता है, इनको हम डेफिनेट टाइम मानते हैं। ओके, ये हो गया आपका अफर्मेटिव। अब अफर्मेटिव के साथ में अगर हम नेगेटिव की बात करें तो आपको पता है कि नेगेटिव में कुछ नहीं होता है, सिर्फ नॉट बढ़ जाता है। तो नॉट कहाँ पे? जैसे वह 2 साल से इस शहर में नहीं रह रहे थे, अगर हम यहाँ पे नहीं लगा देते हैं, नहीं रह रहे थे, वे सुबह से अपना काम नहीं कर रहे थे, बस नहीं बढ़ाया। तो नहीं बढ़ाने से हम स्ट्रक्चर में क्या करते हैं? सिर्फ नॉट बढ़ाते हैं, और वो भी कहाँ पे बढ़ाएंगे? हैड के बाद में। यहाँ पे 2 हेल्पिंग वर्ब दिख रही हैं, तो पहली वाली हेल्पिंग वर्ब के बाद में ही हम नॉट को यूज करते हैं। दे हैड नॉट बीन, तो क्या हो जाएगा? ही हैड नॉट बीन लिविंग इन दिस सिटी फॉर 2 years। यहां पर भी क्या हो जाएगा? दे हैड नॉट बीन डूइंग दियर वर्क सिंस मॉर्निंग। ये होता है नेगेटिव पार्ट आपका। वेरी सिंपल, आई होप ये समझ में आया होगा। स्क्रीनशॉट लेना चाहें आप ले सकते हैं। ओके, आगे देखिए, इंट्रोगेटिव। नेक्स्ट क्या है? इंट्रोगेटिव। अब इंट्रोगेटिव में क्या होता है, कैसे बनाते हैं? तो इसमें क्या होता है, पहले क्या आता है, क्योंकि ये क्या है? यस आर नो टाइप। इसका आंसर यस आर नो में दिया जा सकता है। जैसे क्या? वह मान लिया सुबह से खाना बना रही। ठीक है, यहाँ पे क्या? राहुल को 3 दिन से बुखार आ रहा था। सबसे ज़्यादा बुखार आने की एप्लीकेशन दी जाती थी। जैसे प्रेजेंट में क्या कहते थे? आई हैव बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर सिंस लास्ट नाइट। मुझे कल से बुखार आ रहा है, इस वजह से सो आई एम अनेबल टू अटेंड द क्लास, आई कैन नॉट कम टू स्कूल। ऐसे करके इस टेंस का यूज होता था, मतलब प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का। अब यहाँ आ रहा था, आई हैड बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर सिंस लास्ट नाइट, ऐसे भी कह सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए क्या है, क्या पहले आ गया। तो हमने एक चीज़ बताई है कि आपको करना क्या होता है, जब भी सब्जेक्ट से पहले यहाँ पर क्या आता है तो क्या करते हैं हम, इसके भी प्लेस को देखिए। सब्जेक्ट और हैड था, तो
इनके प्लेस को हम चेंज कर देते हैं, हैड पहले आ जाता है और सब्जेक्ट बाद में चला जाता है। बस इतना सा चेंज करना होता है इंट्रोगेटिव में, अदरवाइज कोई चेंज नहीं है। देखिए पीछे जितना भी लिखा हुआ है सब सेम रहेगा, बस लास्ट में ये क्या हो जाएगा, क्वेश्चन मार्क लग जाएगा। दैट्स इट। इसको ट्रांसलेट करिए, रही थी यानी क्या है, हैड सी, फिर बीन। स्ट्रक्चर याद रखिए, बस सिंपल वैसे बनाते जाइए। वर्ब क्या है, खाना बनाना यानी कुकिंग द फूड। फिर है सिंस या फॉर, सुबह है तो सिंस मॉर्निंग, क्वेश्चन मार्क। यहां देखिए फिर राहुल है, हैड राहुल बीन, ठीक है, हैड राहुल बीन। वर्ब क्या है, बुखार आना, तो बुखार आने की मतलब क्या होता है, सफरिंग फ्रॉम फीवर। सफरिंग फ्रॉम फीवर, इस वर्ड से हर कोई अवेयर होगा, सबने यूज किया होगा अपनी स्कूल लाइफ में, एवरीबडी। और बहुत सारे लोग यूज करते हैं, जैसे जो स्टूडेंट्स हैं अभी वो यूज कर रहे हैं, क्योंकि एप्लीकेशन में ज़्यादातर यही लिखा जाता है, सफरिंग फ्रॉम फीवर। कब से, 3 दिन से, तो फॉर 3 डेज। बाकी वैसे इस समय बुखार चल भी रहा है, काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें हो रही हैं, तो बस ख्याल रखें। हैड राहुल बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर फॉर 3 डेज। ओके, ये हो गया इंट्रोगेटिव। अगर इसके साथ में हम नेगेटिव भी लगा दें तो नेगेटिव के लिए सिर्फ नहीं बढ़ता है। क्या बात सुबह से खाना नहीं बना रही थी, क्या राहुल को 3 दिन से बुखार नहीं आ रहा था, भाई बहाने बना रहा था इसलिए स्कूल नहीं जा रहा था। बहाने बहुत बनाए होंगे सभी ने। पेट दर्द, स्पेशल बहाना था, पेट दर्द सर दर्द, ठीक है। क्या बात सुबह से खाना नहीं बना रही थी, तो नॉट कहाँ पे लगेगा, जब भी इंट्रोगेटिव नेगेटिव या डबल इंट्रोगेटिव नेगेटिव आता है तो नॉट हमेशा सब्जेक्ट के बाद में लगता है, ठीक है। क्या हो जाएगा, हैड सी नॉट बीन कुकिंग द फूड सिंस मॉर्निंग। और राहुल को 3 दिन से बुखार नहीं आ रहा था, हैड राहुल नॉट बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर फॉर 3 डेज। बस सिंपल, इतनी सी बात है। क्योंकि ये इंट्रोगेटिव नेगेटिव में कुछ खास होता नहीं है, सिर्फ नॉट बढ़ना होता है। तो नेगेटिव सेंटेंसेस में सिर्फ जब नहीं आ रहा है हिंदी में तो इंग्लिश में नॉट लगाना है, बस नॉट कहाँ पर लगाना है ये याद होना चाहिए, बाकी अदर कोई दिक्कत नहीं है। तो उसको अलग से पूरा लिखने की नीड तो है नहीं, क्यों कॉपी भरी जाए उसमें पूरा और ज़्यादा करके, सिर्फ टाइम वेस्टिंग होगी। तो ऐसे ही समझ लेते हैं नेगेटिव को, ठीक है। अब इसके बाद में अगला पार्ट आता है डबल इंट्रोगेटिव। अब डबल इंट्रोगेटिव में क्या होता है, क्वेश्चन वर्ड्स जो हैं वो सेंटेंस के बीच में आते हैं। जैसे तुम्हारे पिताजी तुम्हें 2 घंटे से क्यों पीट रहे थे। ऐसा कौन सा तुमने काम कर दिया कि तुम्हारे पिताजी 2 घंटे से तुम्हें पीट रहे थे, पक्का कोई कांड किया होगा, ठीक है। अगला, वह 3 साल से कहाँ रह रही थी। ट्रांसलेट करते हैं तो यहाँ क्या होता है, बस इस एच को क्या करते हैं हम स्मॉल कर देते हैं और इससे पहले बस क्वेश्चन वर्ड को लगा देते हैं स्ट्रक्चर में, और कुछ नहीं करना होता है। बस क्वेश्चन वर्ड बढ़ा दो, बाकी सारा खेल उसी का है। यहाँ पहले इसको हटा दो, क्या हो जाएगा, क्यों लिखा है, वाई हैड, सब्जेक्ट क्या है, पिताजी तुम्हारे, योर फादर। फिर है वर्ब क्या है, पीटना, बीटिंग,
यू तुम्हें पीट रहे थे। फिर कब से? 2 घंटे से, फॉर 2 आवर्स। ठीक है। यहां देखे वह 3 साल से कहाँ रह रही थी? वेयर हैड सी, अरे एक चीज तो लगाई नहीं आपने यहाँ, बीन। इन चीजों का थोड़ा ख्याल रखना है, ठीक है ना, कि बीन लगेगा, बीन बीटिंग, ठीक है। तो यह हो जाए वेयर हैड सी बीन। रहने की क्या होती है? लिविंग। कब से? 3 साल से, फॉर 3 ईयर्स। किसी को पता ही नहीं भैया कहाँ रह रही है, फॉर 3 ईयर्स। अब अगर नॉट आ जाए इसी में, यानी नेगेटिव बढ़ जाए, तो नेगेटिव के लिए इसमें नॉट ही तो बढ़ाएंगे। तुम्हारे पिताजी तुम्हें 2 घंटे से क्यों नहीं पीट रहे थे? भाई इतना बड़ा काम किया है तुमने, इतना बड़ा कांड किया है, तुमको तो पीटना चाहिए, 2 नहीं 4 घंटे से पीटना चाहिए, फिर भी नहीं पीट रहे थे। वह 3 साल से कहाँ नहीं रह रही थी, पता नहीं कहाँ नहीं रह रही थी। तो अगर ऐसे नहीं बढ़ जाता है तो क्या करना है? बस सब्जेक्ट के बाद में आपको नॉट यहाँ स्ट्रक्चर में बढ़ाना है, और यहाँ पे बस सब्जेक्ट के बाद में जैसे यहाँ पे लिखा है तो ये हो जाएगा, यहाँ ऐसे लिख लो, फादर नॉट बीन, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो जाएगा? सी नॉट बीन। वेयर हैड सी नॉट बीन लिविंग फॉर 3 ईयर्स? वाई हैड योर फादर नॉट बीन बीटिंग यू फॉर 2 आवर्स? ओके, बस इतनी सी बात है। क्लियर? तो सबसे पहली चीज क्या होती है? टेंस की पहचान। फर्स्ट थिंग यही आती है कि टेंस की पहचान क्या है, आप टेंस को पहचानते कैसे हैं। तो सबसे पहले जब भी कोई भी सेंटेंस दिया होगा तो आपको पहचान देखनी है कि पहचान क्या है उसकी। उसके बाद पहचान के बाद में जब आपको टेंस क्लियर हो जाएगा कि कौन सा टेंस है, तब आपको देखना है कि उसका स्ट्रक्चर क्या होता है। अफर्मेटिव है, पहले ये भी देख लेंगे कि अफर्मेटिव है, नेगेटिव है, इंट्रोगेटिव है, डबल इंट्रोगेटिव है, इंट्रोगेटिव नेगेटिव है या डबल इंट्रोगेटिव नेगेटिव है, तो ये चेक कर लेंगे। फिर स्ट्रक्चर देखेंगे कि टेंस ये वाला है तो इसका ये स्ट्रक्चर लगेगा, और उस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग हम उसको ट्रांसफॉर्म कर देंगे, ट्रांसलेट कर देंगे। ओके, सो आई होप कि ये क्लास आपको समझ में आई होगी। बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, सिंपल चीज़ है। मोस्टली लोगों को टेंस ही याद नहीं रहते हैं, तो मेरी कोशिश यही है कि आपको इतने अच्छे से टेंस को पढ़ाया जाए कि आप एक बार में ही अच्छे से उसको समझ लें। इसलिए मैं बहुत ज़्यादा लेंथी नहीं कर रहा हूँ, कोशिश रहती छोटी सी क्लास में आपको अच्छे से समझा सकूँ। तो अगर आपको क्लासेस पसंद आ रही हैं तो लाइक करें, कमेंट करें, और जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि जिससे आगे की क्लासेस आपको मिलती रहें। सो इतना काफ़ी है। और अगर आप मुझसे डायरेक्ट कांटेक्ट करना चाहते हैं, यू कैन विजिट ऑन माय फेसबुक एंड इंस्टाग्राम। सो इट्स इनफ फॉर टुडे। सो थैंक यू फ्रेंड्स, हैव अ नाइस टाइम।